हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आरडी सर आपके साथ। और जीआईओसी में अपना अगला जो टॉपिक चल रहा था वो था सम इलेक्ट्रॉनिक एवं समसंरचनात्मक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल यौगिक। ओके, तो आओ सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखो, सब समझ में आएगा। वो अणु जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, ऐसे अणु एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ओके, यानी कोई भी दो अणु दे देगा वो अपन को, और वो बोलेगा इनकी तुलना के लिए क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगला हो सम संरचनात्मक या आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज कैसे कहेंगे? देखो इधर, वो अणु जिनकी आकृति एक समान होती है, एक समान होती है, ऐसे अणु एक दूसरे के समसंरचनात्मक कहलाते हैं। ओके, तो बेटा वो कोई भी दो अणु देगा हमको, ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन वो तुलना करने के लिए बोलेगा कि ये दोनों अणु है, दोनों मॉलिक्यूल है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या आइसो स्ट्रक्चरल है, या दोनों है या दोनों नहीं है। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स में तुम्हें दे देता हूँ और उनको तुम सॉल्व करो। ओके, देखो इधर, आइडेंटिफाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा इधर, CH3 माइनस NH3 मैंने लिया। इन दोनों कंपाउंड्स में आपको बताना है कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, मतलब दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है या सम संरचनात्मक है, ये दोनों बताने हैं आपको। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ, फिर अगला आप करना। कैसे करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो तुम, कुल इलेक्ट्रॉन, मैंने वहाँ कुल एक समान होते हैं,
वो अणु जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं, ऐसे अणु एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और वो अणु जिनकी आकृति एक समान होती है, ऐसे अणु एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समसंरचनात्मक कहलाएंगे। तो आओ बताओ मुझे, कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो सबसे पहले। कुल इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन के पास 6 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1 नेगेटिव चार्ज का कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। इधर देखो अमोनिया के पास, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, यानी 7 परमाणु क्रमांक होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हुई है? 3, और एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप अच्छी तरह जानते हो 1 होता है, तो कुल कितना हुआ? 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाए? बिल्कुल कहलाए, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, अगला क्वेश्चन अगला देखो, आप आकृति देखनी है हमको। अब आकृति कब मिलेगी हमको? आकृति हमको जब मिलेगी जब हम संकरण जानते होंगे, और संकरण नहीं जानते हैं तो आकृति नहीं बता सकते अपन। ओके, तो सबसे पहले संकरण निकालो, उसके बाद आकृति मिलेगी हमको। संकरण क्या होता है इसका? sp3 जानता है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4 3 1 8, इसका sp3। आकृति क्या होगी? इसकी आकृति क्या होगी बेटा? पिरामिडीय। सब सिखा दिए मैंने, इसकी पिरामिडीय। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारी चीजें, एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा? ये दोनों की संरचना आकृति एक जैसी है तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समसंरचनात्मक। तो दोनों ही क्या है? ये सम इलेक्ट्रॉनिक भी है और समसंरचनात्मक भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। मान लो मैं ले लेता हूं CH4, ले लूं, और CCl4। इसका बताना है तुम्हें। सबसे पहले क्या लिखोगे? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 6 + 4 बराबर 10। इधर क्या होगी? देखो, कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन 6, एक क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 क्लोरीन है। कितने हुए टोटल? 17 × 4, काफ़ी अधिक हो गया। आगे तुम सोल्व करोगे, लिखोगे यहाँ काफ़ी अधिक हो गया। इसका तो 10 ही रह गया, लेकिन इसका तो काफ़ी अधिक हो गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मतलब असम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ओके बेटा, अगला देखो, क्या देखोगे? संकरण देखो, जब तो आकृति बता पाएंगे अपन। संकरण sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, करके देख लेना। आकृति कैसी होगी बेटा? आकृति कैसी होगी? एक जैसी होगी, चतुष्फलकीय, और इसकी भी कैसी होगी? चतुष्फलकीय। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समसंरचनात्मक, समसंरचनात्मक।
नात्मक है। ये अणु एक दूसरे के क्या है, समसंरचनात्मक, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन दे देता हूं। बाकी को आप लोग सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, CCl4 और SiCl4 में बताना है। ओके, अगला देखो, BF3 और नीचे ले लो BF3 BCl3 में बताना है। करो साथ के साथ, फटाफट 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 करो। और बताना है BH3 और BF3 और CH3 प्लस। ओके, करो सोल्व इसको। 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोल्व करो। बताओ बेटा बताओ, सिलिकॉन का क्या होगा, 14 प्लस 17 इंटू 4 कितना हुआ, सोल्व कर लो। सेम नहीं होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं, संकरण क्या होगा, sp3, इसका sp3। आकृति क्या होगी, आकृति क्या होगी बेटा, चतुष्क फल की है। आकृति क्या होगी, चतुष्क फल की है। तो क्या समसंरचनात्मक है समसंरचनात्मक है। अगला देखो, सबसे पहले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोरोन के पास कितना होता है 5, क्लोरीन के पास 9 इंटू 3। इधर देखो, बोरोन के पास 5 इंटू, क्लोरीन के पास 17 इंटू 3 नहीं होगा बराबर, देखना सॉल्व कर लेना चाहे आप। क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इधर देखो, संकरण क्या होगा, sp2, क्या होगा sp2। आकृति क्या होगी, जानते हो आप, त्रिकोणीय समतलीय। यहाँ त्रिकोणीय समतलीय। क्या समसंरचनात्मक हुआ, ओके, समसंरचनात्मक होगा। ओके, अगला देखो, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या, अच्छा चौथा ही 5वां नंबर है। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोरोन के पास कुल कितना 5, 3 हाइड्रोजन 3 बराबर 8। इधर 6 इसके पास, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 5 ही रह गए।
5 + 3 = 8, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। आप जोड़ना, इनको देखना घर पे। संकरण देखो क्या होगा, sp2, इसका sp2, क्या 3 और 3 6 sp2। आकृति क्या होगी, वही त्रिकोणीय समतलीय, ये त्रिकोणीय समतलीय, सम संरचनात्मक है, दोनों ही होगा, मतलब ये सम संरचनात्मक। मक भी होगा, दोनों ही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन नंबर 6 आओ। BF3 और SeO3 क्रॉसोल। क्वेश्चन नंबर 7, SO3 - 2 और क्या लेंगे, NH3 ले लूँ, NH3, बताओ करो सोल्व। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो इधर कितनी होगी बेटा, 5 प्लस एक क्लोरीन के पास 9 और कितनी कुल है 3। इधर देखो जोड़ लेना, गुणा कर लेना फिर जोड़ लेना। इधर देखो इसके पास कितना होता है 14 सेलेनियम का, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3 ऑक्सीजन है, जोड़ लेना। क्या बराबर हो जाए तो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, नहीं तो नहीं होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अगला देखो, आकृति देखो, संकरण। आकृति की आवश्यकता की वजह से संकरण निकाल रहे हैं अपन इसका। और इधर संकरण sp2। आकृति क्या होगी बेटा, त्रिकोणीय समतलीय। इधर भी त्रिकोणीय समतलीय। तो क्या होगा, समसंरचनात्मक होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आओ। सबसे पहले कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सल्फर के पास कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन के पास, अरे बेटा इस ऑक्सीजन के पास 8 ही होती है, सॉरी, ऑक्सीजन के पास कितना होता है बोलो 8, कितनी ऑक्सीजन है 3, चार्ज कितना लगा है माइनस इलेक्ट्रॉन की वर्ती को बताता है, तो +2 जोड़ लेना। इधर कुल इलेक्ट्रॉन 7 + 3 = 10 ही रहे। इधर तो क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। देखो इधर संकरण निकालो,
क्या आया बेटा, 6 और 2 8 sp3, इसका sp3। आकृति क्या होगी इसकी, पिरामिडीय। बताया मैंने, सब बताया है तुम्हें, सिखाया है पहले। पुराने वीडियो को खोलो, सब मिलेगा उनमें। आकृति क्या होगी, पिरामिडीय। इसमें पिरामिडीय। तो क्या हुआ, सम संरचनात्मक होगा। ओके, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे लेते हैं अपना डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, हल्का सा देख लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया रहे आगे। पढ़ो तब, हेडिंग डालो, पी पाई बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब बंधन। कैसे होती है, किन्हीं दो पी कक्षकों के मध्य यदि संपार्श्विक अतिव्यापन हो जाए तो उसे हम पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, लिख दूं, देखो इधर, किन्हीं दो पी कक्षकों के मध्य पी कक्षकों के मध्य होने वाला समपार्श्विक अतिव्यापन पी पाई बॉन्डिंग कहलाता है। बॉन्डिंग मतलब बंधन, बॉन्डिंग कहलाता है या बंधन कहलाता है। ओके, होता कैसे है, देखो इधर बेटा, मान लो पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार, ये 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पी कक्षक कैसा होता है, वो भी डंबलाकार, ये 1 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, इन दोनों में अतिव्यापन होने के बाद क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है और ये किसी एक पाली में आ जाते हैं, ये बॉन्डिंग हो जाती है। ये क्या हुई, पी पाई बॉन्डिंग। ओके, ये पी कक्षक था, अब इसे जानते हो तुम, और ये भी क्या था, पी कक्षक। ठीक है, क्या कहलाई है, पी पाई बॉन्डिंग। अगली देखो, डी पाई बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, इसमें डी कक्षक और पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होगा और उसे जो बंध बनेगा वो कहलाएगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ओके, तो लिखो, किसी एक डी कक्षक और दूसरे पी कक्षक के मध्य होने वाला अतिव्यापन, किसी एक डी कक्षक और दूसरे पी कक्षक के मध्य होने वाला अतिव्यापन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग या बंधन कहलाता है। ओके, समझा दूं, दो तरह से देखो इधर, इसको देखो बेटा, ये क्या है, चलो इसको मिटाते हैं, इसको ऐसे, ये क्या है बेटा,
ये डी कक्षक है, कैसा होता है, डबल डबल आकार। और पी कक्षक कैसा होता था, पी कक्षक कैसा होता था, डी कक्षक डबलाकार। और ये कैसा होता है, कैसा होता है, डबल डबलाकार। ये मान लो किसी एक पाली में इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, पी कक्षक। क्या होगा इन दोनों के मध्य, अतिव्यापन होगा। अतिव्यापन होने के बाद ओके क्या बनेगा, और ये पी कक्षक, ये क्या हुई, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ऐसे लिखो बेटा इसे, डी पाई, इसे भी पी पाई करो, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग या तो इलेक्ट्रॉन इस पाली में आ गए, या ऐसे भी हो सकती है, या ये कैसे हो सकती है बेटा, ये ऐसे भी हो सकती है। ये डी कक्षक और ये पी कक्षक, ये इलेक्ट्रॉन दोनों इधर भी आ सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं। हो गई, क्या कहलाया ये, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। दोनों ही क्या कहलाए, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब यहां से जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा जीआईओसी का, और जीआईओसी फिनिश। जीआईओसी के बाद हम सॉलिड स्टेट, सॉरी ये क्लास जीपीसी की पढ़ेंगे, उसके बाद सॉलिड स्टेट चालू करेंगे फिर। ओके, थैंक्स। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करो।